Hello, everybody. How are you guys doing? I'm Sonam, and I'm currently living in Fukuoka, Japan. And I have decided that for 30 days, every single day, I'll post a video about Japan and Japanese culture. And I'll introduce you कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं. तो हमारा फर्स्ट डे के लिए I'll talk about कि कैसे मुझे ये अपार्टमेंट मिला. How to get an apartment in Japan actually. Actually, it's a very प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कि जब हमको एक अपार्टमेंट खरीदना होता है जापान में, क्योंकि स्पेशली इफ़ यू आर अ फॉरेनर. तो जब आप फॉरेनर होते हो तो आपको एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे. लाइक ऐसा नहीं होता कि आप गए, आपको एक अपार्टमेंट पसंद आ गया और आपने बस यहाँ पे ले लिया. नहीं, आपको एक गारंटर चाहिए होता है. वो गारंटर जापानीज़ होना चाहिए जो आपकी गारंटी लेके अगर आप रेंट पे नहीं कर पाए तो वो आपकी तरफ से पैसे देगा. अब आप सोचोगे कि अच्छा, अगर आपका जापानीज़ फ्रेंड है कोई तो वो आपका गारंटर बन जाएगा. व्हाट अबाउट कि अगर कोई जापानीज़ फ्रेंड नहीं है तो क्या होगा. तो यहाँ पे एजेंसीज भी होती हैं जिनको आप हर मंथ पे करते हो और वो आपके गारंटर बन जाते हैं. In my case, I was lucky. I had few Japanese friends, and many of them were ready to be my guarantor. So it went that way. But let's talk about कि यहाँ पर अपार्टमेंट फिर ढूंढते कैसे हैं. लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं. यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स के नेम होते हैं. मोस्ट फेमस वन इज Sumo, SUUMO. तो उससे अपार्टमेंट ऑनलाइन ढूंढे जाते हैं, फिर एजेंसी को कांटेक्ट किया जाता है और ऐसे आपको एक अपार्टमेंट मिलता है. लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हाँ, वहाँ पर अगर आपका रेंट लिखा है कि फॉर एग्जांपल 35,000 येन पर मंथ है. 35,000 येन होता है करीब करीब लाइक 15-20 हज़ार के बीच बीच का रेंट है, ऐसा समझो रुपए में. लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना उन्होंने बोला आप उतने ही दोगे, बल्कि वो आप जब आप डील करते हो तो उसके साथ वो बहुत सारा एक्स्ट्रा में अमाउंट ऐड करते जाते हैं. वो बोलते हैं कि आपको 10,000 येन आपको क्लीनिंग फीस देनी पड़ेगी, या फिर 2,000 हर महीना आपको इस बात का देना पड़ेगा, 1,000 आपको हर महीना क्योंकि आप फॉरेनर हो तो फॉरेन सपोर्ट के लिए देना पड़ेगा. फॉरेन सपोर्ट इन द सेंस कि आपको इतनी अच्छी जापानीज़ नहीं आती भी हो तो दे डोंट अंडरस्टैंड. पर वो बोलते हैं कि बिकॉज यू आर अ फॉरेनर और आपको कोई इमरजेंसी हो गई तो 24/7 वर्क करने वाला एक नंबर आपको दिया जाता है जिसका आपको हर महीने 1,000 पे करना पड़ता है. तो दीज आर लाइक हर एजेंसी अलग अलग होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन दैट आई एम डीलिंग विद. तो ऐसा होता है. तो हाँ, तो अपार्टमेंट की जर्नी कुछ ऐसे रहती है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्योंकि बहुत सारे एडिशनल कोस्ट वहाँ पे ऐड होते हैं और आपको लग रहा होगा ये थोड़े कोस्ट है, नहीं, उसके बाद वो बहुत सारा और मांगते हैं. लाइक की एक्सचेंज मनी, लाइक कि जिस दिन आपको वो की देंगे उसके बदले में आपको 30,000 येन और देना पड़ेगा और आपको एडवांस देना पड़ता है. लाइक कई एजेंसीज होती हैं वो 2 महीने का एडवांस मांगती हैं, कई इवन 6 मंथ्स का भी एडवांस मांगती हैं. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. और जब आप लीव करते हो और अपने अपार्टमेंट को, तब भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट से पहले उसको छोड़ दिया. लाइक आपका 2 साल का, जनरली यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 2 साल के बीच बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको फिर से पे करना पड़ता है. तो हर चीज़ का यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है. तो दैट्स द थिंग. तो हाँ, तो मेरे केस में मैं निगाता में रहती थी जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी. फिर मेरी जॉब लग गई फुकुओका में, तो आई केम टू फुकुओका. तो जहाँ पे जब मैं पहली बार आई थी और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि फुकुओका जो है वो काफ़ी बीच वाला शहर है. कि यहाँ पे बीच है, यहाँ पे बहुत सुंदर ट्रीज़ हैं और सब कुछ. तो मैंने ऐसा अपने मन में इमेजिन किया था क्योंकि उससे पहले मैं कभी फुकुओका आई नहीं थी. बस ऑनलाइन मैंने घर सर्च किया था और बस मुझे यहाँ पे आना था. तो मैं ऐसे इमेजिन करा मैंने कि अगर जैसे ही मैं अपना पर्दा खोलूँगी तो बाहर एक बहुत सुंदर बीच होगा, ऐसा करके मैंने सोचा. तो यू कांट इवन इमेजिन कि क्या था मेरे गेट के बाहर. तो जैसे ही मैंने पर्दा खोला, जब मैं पहले दिन आई, वहाँ पे सामने ग्रेवयार्ड था. तो हाँ, तो अभी भी है. लाइक अभी भी मैं जिस घर में रहती हूँ उसके सामने यस देयर इज़ द शमशान घाट. बट अभी मैं बहुत बॉदर नहीं होती. शुरू में जब मैं आई थी तो मैं बहुत रोई थी पहले 2 दिन. लाइक क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और मेरे फ्रेंड्स में मैं बहुत फेमस हूँ कि मुझे ना कॉकरोच या छिपकली से किसी से डर नहीं लगता. तो आई एम वेरी ब्रेव इन दैट वे. पर मुझे भूत से बहुत डर लगता है, तो मैं हॉरर पिक्चर्स भी नहीं देखती. तो जब मैं यहाँ आई और जब मैंने जैसे ही खिड़की खोली और सामने ग्रेवयार्ड था, तो आई जस्ट सिट देयर एंड जस्ट क्राइड. आई रिमेंबर कि मैं सुबह 11-12 बजे दे गेव मी अ की और मैं अंदर आई थी एंड आई सो दैट ग्रेवयार्ड एंड
मैं 5 बजे तक आई जस्ट केप्ट क्राइंग लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर। और हाँ, ऐसा भी होता है जापान में कि यहाँ पे जब घर दिया जाता है ना, तो कुछ भी नहीं देते, लाइट भी नहीं देते। तो मेरे केस में पहले मैंने हाँ, तो लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, तो बहुत डर लगा। तो जैसे-जैसे थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था, आई वाज़ जस्ट लाइक, मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जगा कर बैठी हुई थी, क्योंकि क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, ये शहर भी बिल्कुल नया था। तो जब मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया ऐसे सजेशन लेने के लिए कि क्या छोड़ दूँ घर? क्या मतलब एजेंसी को कंप्लेन कर दूँ? ऐसा-ऐसा करके। एक्चुअली मैंने ट्राई किया एजेंसी को कंप्लेन करने का भी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब लोग तो मरेंगे ना, और उनको कहीं तो दफनाया जाएगा। और हाँ, गुड बात ये होती है, जापान में लोगों को दफनाते नहीं हैं एज सच, की पूरी बॉडी नहीं होती। जैसे हम हिंदू कल्चर में हम लोग बॉडी को बर्न करते हैं, तो एशेस हम लोग गंगा में बहाते हैं, ये लोग यहीं पे मतलब गाड़ देते हैं उन एशेस को, दैट्स हाउ दे डू। तो उनके ग्रेवयार्ड के अंदर बॉडीज़ नहीं होती, सिर्फ एशेस होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, तो लोग मरेंगे तो उनकी एशेज़ कहीं तो रखेंगे, तो अब हर हर घर, किसी के घर के सामने तो आएगा ना ग्रेवयार्ड। तो उन्होंने ऐसा-ऐसा लॉजिक दिया, और उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि नहीं, ये मतलब जापान में कुछ लॉज़ होते हैं कि अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई हो, मतलब जो आपको नया घर मिला है उसके अंदर, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, या फिर एजेंसी को आपको पहले इन्फॉर्म करना होता है कि इस घर में कोई, किसी ने सुसाइड किया है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन मेरे केस में उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में तो किसी की डेथ नहीं हुई ना यहाँ पे, लाइक तो सामने ग्रेवयार्ड है, तो ये बताना कोई लीगली मतलब ज़रूरी नहीं था। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। तो काइंड ऑफ मेरा चूना लग गया बेसिकली। तो अब या तो अच्छा, फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो कि मेरा घर बदलवा दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप हमें, आपने जो जितना भी अपने, हाँ, आपने हमें मतलब कि ऑलरेडी एडवांस दिया है, सब कुछ दिया, हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि आप, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप एक ही दिन में तोड़ रही हो, पहले तो आप पेनल्टी भरो 40,000 की, और उसके बाद जब हम आपका नया घर देखेंगे तो उसके लिए पूरा एडवांस और सब कुछ हम, और अपनी फ़ीस अलग से और लेंगे। तो अब इतना पैसा मेरे पास था नहीं, कि आई वाज़ स्टूडेंट बिफोर। तो जितना मेरे पास पैसा था, ऑलमोस्ट लाइक मुझे लग रहा था कि जब मैंने ये घर लिया था, मुझे 2.5 से 3 लाख येन एक बार में देना पड़ा था। तो ऑलमोस्ट वो मेरी सेविंग्स थी, और उससे पहले जस्ट मैं इंडिया होके आई थी। अपने पेरेंट्स को मिलने गई थी, तो मैं इंडिया होके आई थी। तो ऑलमोस्ट लाइक आई हैड नो चॉइस कि चलो, फिर मुझे लगा कि अब चलो रह ही लेते हैं, जी लेंगे, देखेंगे। तो शुरू के कुछ दिन तो मैं घर से बाहर नहीं जाती थी रात को, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे लाइक आई स्टार्टेड टू टॉकिंग टू मोर फ्रेंड्स, और फिर उन्होंने मेरा आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एक्चुअली, कि इतना तो जापान ने सिखा दिया है कि कुछ भी सिचुएशन हो ना, थोड़े दिन के बाद एडजस्टमेंट हो जाती है। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि उनके जैसे मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो वो बोलने लगे कि उनके कल्चर में तो बहुत ऑस्पिशियस समझा जाता है, बहुत पवित्र बात होती है कि अगर आप ग्रेवयार्ड के आसपास रहते हो, या फिर मतलब यही यही मेन मेरा वो था कि, और मेरा एक अमेरिकन फ्रेंड ही ऑलवेज कीप सेइंग मी कि इट्स ओके, तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे पड़ोसी कितने पीसफुल हैं, तुम ऐसा सोच लिया करो कि कोई बात ही नहीं करता है। तो ऐसा ऐसा चल रहा था। तो धीरे धीरे आई जस्ट मेड अप माई माइंड कि हाँ यार, और एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल। मैं कितने कितने दिन तक तो मैं उस तरफ देखती नहीं थी। और हाँ, पहले दिन जो मैं खरीद के आई थी, वो एक पर्दा था, जो क्योंकि कांच की खिड़की थी कि मुझे दिखे नहीं, और बाहर से सीधा दिखता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया था ताकि मुझे बाहर से कुछ दिखे ना। तो पर अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब तो लाइक आई डोंट इवन केयर। यही मेरी दोस्त भी मुझे बोलती थी कि कुछ दिन के बाद तो तुम ऐसा बिहेव करोगी कि जैसे वहाँ पे कुछ है ही नहीं, या ऐसा समझो कि वहाँ पे गार्डन है। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की, फ़ोन पर बता बता के मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया, और आई गेस इट वर्कड लाइक। और उससे मैंने मतलब इससे मैंने मुझे बहुत करेज मिला, पता है कि नाउ आई समटाइम्स थिंक कि आई कैन डू एनीथिंग इफ आई कैन सर्वाइव हियर। और अभी 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। एंड या, सो दैट वाज माय अपार्टमेंट स्टोरी। सो अगर आपको इससे कुछ लर्न करना हो तो ये लर्न करें कि एक्चुअली जब आप एजेंसी से बात कर रहे हो अपार्टमेंट खरीदने के लिए, तो उनसे आप विंडो के बाहर की फ़ोटोज़ लो। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं मांगी थी, आई आस्क्ड फॉर इट, बट अब जो ग्रेवयार्ड है वो थोड़ा राइट साइड में है, उन्होंने ना खिड़की से फ़ोटो ना लेफ़्ट साइड की भेज दी। मतलब यूजुअली जापान में लोग काइंड और अच्छे होते हैं, आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। तो टू अवॉइड दैट, आप गूगल मैप्स पे लाइव लोग मतलब कि जीपीएस ऑन करके, व्हाट डू वी से दैट, आई फॉरगॉट, जिससे हम लोग
सब रोड भी देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है. सो स्टार्ट डूइंग दैट, तो ताकि सैटेलाइट मोड ऑन करके गूगल में, या स्टार्ट डूइंग दैट ताकि आपके साथ ऐसा ना हो. एंड या सो दी दैट वाज माय अपार्टमेंट स्टोरी. सो टुमारो आई शेयर अबाउट कि कैसे मुझे यहाँ पे गार्बेज रूल्स नहीं पता थे, तो आई गॉट एम्बैरेस्ड अ लॉट अबाउट इट. So yeah, stay tuned. I have so many things to share, and have a great day. I'll see you tomorrow. Bye bye.